इन्होंने एक ऐसा चिल्ला किया है कि जिसके बाद अगर ये खोलते हुए तेल में अपना हाथ भी डाल दें तो इनका हाथ नहीं जलेगा। मैंने वहाँ पे पढ़ाई की, मुझे वहाँ से अल्लाह पाक ने फैज़ अता किया। मेरा हाथ बिल्कुल सही सलामत रहता है, मेरा हाथ नहीं जलता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आग में फेंके जाने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को कुछ नहीं हुआ था। कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने एक ऐसा चिल्ला किया है कि जिसके बाद अगर ये खोलते हुए तेल में अपना हाथ भी डाल दें तो इनका हाथ नहीं जलेगा। और ये चिल्ले को उस चीज़ से ताबीर करते हैं या उस चीज़ से रिलेट करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आग में डाल दिया गया था और वो आग ठंडी हो गई थी। इनका ये कहना है कि वही आयत कुरान मजीद की, उसका मैंने विर्द किया है, एक मखसूस तादाद में उसको मैंने पढ़ा है और मैंने चिल्ला काटा है। उसके बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं खोलते हुए तेल में चंद सेकंड्स के लिए हाथ डालता हूँ और हाथ डालने के बाद उसमें से मछली को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और मेरे हाथ को कोई भी मसला नहीं होता। मेरा हाथ बिल्कुल सही सलामत रहता है, मेरा हाथ नहीं जलता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आग में फेंके जाने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को कुछ नहीं हुआ था और वो आग उनके लिए ठंडी कर दी गई थी। खोलते हुए तेल में से मछली को निकाला है और बाकायदा तौर पर इन्होंने उसके साथ उंगली टच किए रखी है, जिसके साथ मेरा ख्याल है चंद सेकंड के लिए भी उंगली टच करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ इन्होंने बाकायदा तौर पर उंगली टच की है और उसको निकाल कर इस तरह से बाहर रखा है। ये मलका है इनके पास, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कब से शुरू किया आपने तेल में हाथ डालना? पता बात ये है कि मुझे एक खुद जुनून था, एक शौक़ था मैं कुछ करूँ। तो मेरा मुर्शिद खाना है बूरे वाला में, बाबा हाजी शेर दीवान। अच्छा। तो मुझे वहाँ से अल्लाह पाक ने फैज़ अता किया, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दे दी। तो आप समझते हैं उस वजह से आप तेल में हाथ डाल लेते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने आप, कुरान पाक ना बड़ा पढ़ा है, हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं है। कुरान पाक में जब हज़रत इब्राहीम खलील्लाह को चिखा में डाला गया ना, तो अल्लाह पाक ने एक आयत नाज़िल की, कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। तो वो आयत का चिल्ला कशी जो कोई भी कर लेगा, लेकिन करना हिम्मत से पड़ता है, अपने आप को भी बचाना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी बचाना पड़ता है। जो कर लेगा वो तो ये तो क्या है, वो तंदूर में छलांग भी लगा देगा तो उसे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये हमारे कुरान पाक की बरकत है। तो मैंने वो चिल्ला कशी की थी, अल्लाह पाक ने मुझे फैज़ दिया है, उसी फैज़ से ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपने कब तेल में हाथ डाला था? ये तकरीबन मेरा ख्याल है मैं 7-8 साल से, 8-10 साल से। और दुकान कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 24 साल से है। तो ये किसने आइडिया दिया था कि यार ये चिल्ला करो या इस तरह से हाथ डालो, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था? मेरा शौक़ था, मैंने अपने मुर्शिद पाक से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊँ, मुझे दुनिया याद करे। तो उन्होंने मुझे ये सबक दिया, मैंने ये चिल्ला, उन्होंने मेरी पैरवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी। तो हाथ जलता नहीं आपका? मतलब आपके सामने देख लेना, तो इधर बहुत दुनिया आती है मुझे देखने के, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बहुत दुनिया मुझे देखने के लिए। और इसके अलावा दुनिया बहुत प्यार करती है मुझसे। जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो स्पेशल फरमाइश भी करते हैं कि आपने खुद हाथ से निकाल के देनी है? हाँ जी, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं होता है। मैं अभी फिश तैयार हो रही है, मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। जब आपने पहली दफ़ा उस विर्द के बाद जो चिल्ला आप बता रहे हैं आपने किया, उसके बाद आपने पहली दफ़ा आग इसमें खोलते हुए तेल में हाथ डाला, खौफ था दिल में कि यार हाथ जल जाएगा? हाँ, वो तो होता है ना, वो तो था कि शायद यार मैं जल जाऊँ, लेकिन वो बात यकीन पे होती है कि मुझे ये पूरा यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, कितने सेकंड्स के लिए तेल हाथ में जाता है और फ़ौरन फिर आप बाहर निकाल लेते हैं? जब अभी फिश निकालता हूँ मैं, चंद सेकंड के लिए जाते हैं, फ़ौरन से निकाल के उसको बाहर ले आते हैं। तो उसके बाद को हाथों में जलन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं होता मुझे। आप समझते हैं कि उसी विर्द की वजह है जो आपने बताई? हाँ जी, सही है। बिल्कुल उसी की वजह है। मेरे मुर्शिद ने मुझे ये चिल्लाकशी करवाई, वो मेरे पेशवा ने जो उन्होंने मुझे बताया वही मैंने किया, क्योंकि इसका एक ही टाइम होता है, वो एक टाइम मुंतखब किया जाता है कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर करना है, तो उससे ना एक सेकंड आगे होता है ना पीछे होता है। जगह भी मखसूस होनी चाहिए? मखसूस जगह, वही जगह भी नहीं बदलनी, इलाका भी नहीं बदलना, उसी पे 41 दिन जो है ना वो चिल्लाकशी। 41 दिनों में कितने दिन ये विर्द करना है या बस एक ही टाइम पे? ये ना एक तस्बीह रोज़ाना, यही जो कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, तो यही तस्बीह 41 दिन एक ही जगह पे बैठ के करनी है। सही है।
और दिनों हज़रात, इस वक्त मेरे साथ जो उस्ताद साहब मौजूद थे, इनका ये कहना है कि इन्होंने 41 दिन तक एक मुर्शद, एक रहबर की मौजूदगी में और उसकी सरबराही में और उसकी हदायत के मुताबिक इन्होंने 41 दिन तक एक मकाम पर बैठकर दिन में एक मरतबा एक मखसूस तस्बीह की। और वो तस्बीह कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग से ये कह रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाओ। इन्होंने ये कहा कि मैंने 41 दिन तक वो तस्बीह की, उसकी वजह से, उसकी बरकत से आज मैं खोलते हुए तेल में अगर हाथ भी डाल देता हूँ तो मेरा हाथ नहीं जलता। क्या ये वाकई उस आयत की करामत है या ये कोई साइकोलॉजिकल, कोई मेडिकल टेक्टिक है या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? इस चीज़ का फैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।